क्लास 6th बुक क्यूरियस में हम ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं और आज हमारी पार्ट 2 की क्लास है। हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रायंगल सीरीज़ में। आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि ट्रायंगल्स में इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्रीज कहाँ होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? अ ट्रायंगल है 6 एलिमेंट्स। ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। बस इतना ही बताया हुआ है और आगे नहीं बताया कि 3 साइड्स कौन कौन सी होती हैं और 3 एंगल्स कौन कौन सी होती हैं। बस अभी आपको सिर्फ एलिमेंट्स ऑफ द ट्रायंगल ही बताया गया है कि कितने होते हैं। 2 भाग में होते हैं, एक साइड्स के बेस पे होते हैं, एक एंगल के बेस पे होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल में इंटीरियर क्या होता है और एक्सटीरियर क्या होता है वो आपको बताया गया है। इंटीरियर मीन्स होता है अंदर और एक्सटीरियर मीन्स होता है बाहर। इस 2 वर्ड्स का मीनिंग है। चलिए ट्रायंगल में इंटीरियर कहाँ होता है वो समझते हैं। इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल, द रीजन एनक्लोज्ड बाय द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इट्स इंटीरियर। ठीक है, वो क्षेत्र जो ट्रायंगल के अंदर का भाग होता है उसे हम इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, जैसे ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल का जो ये अंदर का भाग है ये होता है इंटीरियर। ये पूरा, चाहे आपका ट्रायंगल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ठीक है, अंदर का एरिया इंटीरियर कहलाता है। ओके, आगे क्या दे रखा है? द शेड पार्ट इन द इंटीरियर ऑफ ABC। ठीक है, ये ट्रायंगल है, ABC है, शेड, ये जो शेड पार्ट है, इंटीरियर मीन्स अंदर का जो शेड पार्ट है, इन विच पॉइंट PQR इन लाइन। ये जो पॉइंट है PQR ये इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल है। ओके, आपका कहीं पर भी हो सकता है पॉइंट, बस ये आपको समझाने के लिए बता रखा है कि इंटीरियर कहाँ होता है ट्रायंगल में। ठीक है, तो एक ट्रायंगल का अंदर का भाग इंटीरियर कहलाता है और उसमें जो PQR दे रखा है ये इंटीरियर ऑफ द पॉइंट्स हैं। ओके, आपको समझ में आ गया कि इंटीरियर कहाँ होता है ट्रायंगल में। इंटीरियर का मतलब भी मैंने बता दिया, इंटीरियर मीन्स होता है अंदर। ओके, और ट्रायंगल में इंटीरियर कहाँ होता है वो आपको पता चल गया। अब जानते हैं हम एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, एक्सटीरियर मीन्स होता है बाहर। ओके, लेकिन देखते हैं इसका डेफिनेशन। द रीजन दैट सराउंडिंग द ट्रायंगल इज इट्स एक्सटीरियर। ठीक है, वो क्षेत्र जो ट्रायंगल के आसपास का होता है, सराउंडिंग ट्रायंगल के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है एक्सटीरियर। जैसे ये आपका ट्रायंगल है। ओके, जो ये सारे भाग है ना, ये ट्रायंगल के आसपास का एरिया है। ठीक है, ना कि ये तो बहुत दूर हो जाएगा। ठीक है, आसपास का क्षेत्र जो होता है वो एक्सटीरियर कहलाता है ट्रायंगल का। इन द एडजेसेंट फिगर पॉइंट SUV लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। एडजेसेंट मीन्स होता है निकट, मीन्स पास। ओके, इस फिगर के थ्रू आपको बताया गया है ये एक ट्रायंगल है ABC, इसके पास में जो पॉइंट दे रखा है SUV ये एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पर अगर रहता नहीं, ये तो बहुत दूर हो जाता है ट्रायंगल से। ठीक है, आपको इस स्टेटमेंट में बहुत अच्छे से बताया गया है कि रीजन दैट सराउंडिंग मीन्स आसपास क्षेत्र। ठीक है, आसपास का क्षेत्र जो ट्रायंगल के आसपास का क्षेत्र होता है वो होता है एक्सटीरियर। और फिगर के थ्रू भी बताया गया कि एडजस्टमेंट फिगर के जो पास में है जो पॉइंट है SUV वो है आपका एक्सटीरियर। ओके, समझ में आ गया इंटीरियर क्या है, एक्सटीरियर क्या है। ओके, नेक्स्ट है हमारा बाउंड्री एंड ट्रायंगुलर रीजन। बाउंड्री और ट्रायंगुलर रीजन के एरिया को एक्सप्लेन किया गया है। When you refer to ABC, जब आप ABC को देखते हैं, चलिए मैं फिगर बनाती हूँ ABC, you are actually referring to the boundary। आप एक बाउंड्री को रेफर कर रहे हो। जब आप एक ट्रायंगल बनाते हो, ठीक, ये जो ट्रायंगल बना है ये ट्रायंगल का बाउंड्री भी बन जाता है। ओके, रेफरिंग टू द बाउंड्री फॉर्मेड बाय इट्स 3 साइड्स। ठीक है, जब आप एक ट्रायंगुलर बनाते हो तो एक बाउंड्री भी खुद पे खुद बन जाता है
3 साइड्स के थ्रू, ठीक है, 1 1 2 3। नॉट इट्स इंटीरियर, ये इंटीरियर नहीं कहलाता है, ये बाउंड्री कहलाता है। इंटीरियर तो अंदर होता है, और ये जो ट्रायंगल बनता है जिन साइड से, वो सिर्फ ना कि साइड्स है बल्कि बाउंड्री भी है ट्रायंगल का। ओके, ये इस स्टेटमेंट का मीनिंग है। इन द एडसेंट फिगर पॉइंट XYZ lie on the boundary of ABC or you can say that lie on ABC। ओके, इसको मैं समझाती हूँ आपको फिगर के थ्रू। ये है आपका ट्रायंगल ABC। ओके, इस पर पॉइंट है XYZ। ओके, बाउंड्री मैंने आपको बताया ये होता है, ट्रायंगल में जो साइड्स बनते हैं, 3 साइड्स होते हैं, वो एक बाउंड्री भी होती है। ओके, जब एक ट्रायंगल बनता है वो 3 लाइन से बनता है, और 3 लाइन सिर्फ लाइन ना होकर के वो एक बाउंड्री का भी रोल प्ले करता है ट्रायंगल में, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो जो ये पॉइंट है XYZ, ये बाउंड्री के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है आपका। ओके, तो समझ में आ गया कि बाउंड्री क्या होती है। बाउंड्री एक्चुअली फर्स्ट स्टेटमेंट में ही समझ में आ गया था आपको कि बाउंड्री होती क्या है। ये जो हमारा ट्रायंगल बनता है 3 साइड से, ये 3 साइड्स ना होकर के ये एक बाउंड्री का भी रोल प्ले करता है। और आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये समझा दिया गया है कि बाउंड्री के ऊपर कोई सा भी पॉइंट, कि ABC एक जो ट्रायंगल है इसके ऊपर कोई सा भी पॉइंट है वो बाउंड्री के ऊपर ही एक पॉइंट है। ओके, then the interior region of the triangle along with its boundary is known as the triangular region। ठीक है, अंदर की साइड जो होता है ट्रायंगल का, जो इंटीरियर पार्ट होता है, ये जो है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, इसका इंटीरियर पार्ट होता है, ये नहीं होता है बाउंड्री, ये होता है बाउंड्री। और ये फिगर है, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और इसके साइड्स हैं AB BC एंड CA। ओके, इसके वर्टेक्स हैं ABC, एंगल है ये दिस वन, ठीक है। साइड्स, वर्टेक्स, एंगल पता चल गया। इंटीरियर और एक्सटीरियर बताती हूँ। इंटीरियर है अंदर का भाग PQR, एक्सटीरियर है ये इसके पास का, ठीक है, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सराउंडिंग ऑफ द ट्रायंगल, नॉट दिस, ठीक है। अगर यहाँ पर रहेगा वो नहीं रहेगा एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के पास में जो है वो होता है एक्सटीरियर, ठीक है। और बाउंड्री क्या है, जैसे ABC एक ट्रायंगल बन रहा है, ये खुद में एक बाउंड्री है। ओके, एक्सटीरियर, इंटीरियर और बाउंड्री कहाँ होता है ट्रायंगल में पता चल गया। साइड, वर्टेक्स, एंगल पता चल गया। दिस इज द मेन टर्म्स ऑफ द ट्रायंगल। ओके, जो कि आज की क्लास में आपको क्लियर हो गया है। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड